नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। आपको बता दें कि ये बातें कही हैं बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार ने। आपको मालूम है कि जब से सीएम नीतीश कुमार ने ये चेतावनी दी है, तब से सियासत काफी गर्मा गई है। देखिए, पॉलिटिकल पंडित्स भी बाज़ाब्ता ये बातें कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है और बिहार में एनडीए का खेल बिगाड़ सकता है। तो इसको लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ हो सकता है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार अरुण पांडे जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। धन्यवाद। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में बड़ा बयान दे दिया, साफ साफ कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अब चुनाव नजदीक है ना, बिहार में भी लोकसभा का चुनाव भी होगा और फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा। जी जी, तो विशेष राज्य की दर्जा की मांग मुख्यमंत्री को याद आई है। देखिए, मैं मानता हूं कि बिहार आज देश में जहां खड़ा है, इसको बिहार को विशेष राज्य का तो दर्जा अब नहीं मिल सकता है। विशेष राज्य का दर्जा के लिए कुछ मानक केंद्र सरकार ने तय कर रखा है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है? हाँ, नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष राज्य के लिए कुछ मानक तय कर रखी है और उस मानक पर कोई आज नहीं है। आपको याद होगा कि यही बिहार जब झारखंड से बटा तो वन और खनिज संपदा का जो हमारे पास सब कुछ था वो चला गया झारखंड में। तो बिहार में जो बचा, और आपको याद होगा कि वही लालू प्रसाद है जो कभी कहा करते थे कि बिहार मेरी लाश पर बटेगा, और उनके रहते बिहार बट गया। उस समय नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे। उस समय विशेष राज्य की मांग नहीं हुई, उस समय विशेष पैकेज की मांग हुई थी। बिहार विधानसभा से बजाबता प्रस्ताव पारित करके विशेष पैकेज की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने उसमें कुछ दिया भी, लेकिन देखिए, मैं मानता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग है, खासकर इसको नीतीश कुमार जब से इन्होंने बागडोर संभाली तब से ये मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस संबंध में असेंबली में पास किया। देखिए, इस इशू पर कौन दल इसका समर्थन नहीं करेगा? बिहार में जो भी सियासी पार्टियां हैं सभी इस मांग का समर्थन करेंगी। और राजद जदयू ने इसको मोटा बनाया। और 2002 में जब यहाँ इसी पटना के गांधी मैदान में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी। उस मन से उन्होंने बिहार को विशेष राज्य दर्जा की मांग की थी, लेकिन ये मांग पूरा होने से रही। और मैं मानता हूं कि वैसे ही मांग है जो पूरा होने वाली मांग नहीं है। ये नीतीश कुमार को भी पता है ये मांग पूरी नहीं होगी। लेकिन फिर आप जब पूछेंगे कि ये मुद्दा उठा क्यों रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है और नीतीश कुमार जब विपक्ष में होते हैं, केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तब ये मांग ज्यादा जोर डाल रहे थे, इसके लिए अभियान छेड़े। और आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, वहाँ एनडीए की सरकार है। तो अभी जब चुनाव नजदीक है तो इन्होंने ये मांग की कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो ये कहीं न कहीं इस मुद्दे पर अभी जब चुनाव नजदीक आया है तो इसलिए चर्चा शुरू हो गई है, ये मांग उठी है। हाँ। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पेच क्यों फंस रहा है? क्या उस मानक पर बिहार उतर नहीं पा रहा है? क्या वाकई में बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है? नहीं, अभी तक जो केंद्र सरकार की जो नीति है अभी उस हिसाब से बिहार सिर्फ नहीं, आप जान लीजिए बिहार सहित जैसे बिहार है, उड़ीसा है, इस तरह से कई राज्य हैं जो सचमुच अविकसित और पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है। हम हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र नहीं है, हम तो सचमुच बिहार एक पिछड़ा राज्य है। और बिहार को यदि आगे बढ़ाना है, बिहार नहीं यदि विकसित होगा तो देश कैसे विकसित होगा? ये दूसरा बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से। तो अभी कैसे जो आप सवाल पूछ रही हैं कि आखिर क्यों नहीं मिलेगा, तो जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ इसका भौगोलिक क्षेत्र, बिल्कुल, इसकी जो सीमा है वो, और कई जो मानक तय किया है, जैसे अभी ईस्टर्न स्टेट्स जो है कई पूर्वोत्तर राज्यों को ये दर्जा मिला है, तो बिहार को दर्जा। और इस सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यूपीए सरकार थी, जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, उस समय लोकसभा में उन्होंने ये बात स्पष्ट कह दिया था
कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार छोड़ दीजिए। और उसी समय रघुराम राजन कमेटी एक बनी थी इसी मांग पर, विशेष राज्य की मांग पर। तो उस कमेटी ने भी सिफारिश की कि अभी ये कोई मांग का कोई औचित्य नहीं है। जी जी और एक बात और है समरीन, मैं आपको बताऊं बिल्कुल सर। कि जो विशेष जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है आज को वो विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं आ गए हैं। होता क्या है ना कि अब जो सेंट्रल फंडिंग होती है जी विभिन्न स्कीम से, तो उसमें अभी है कि बहुत सारे जो केंद्र की योजना चलती है उसमें 60% केंद्र देता है और स्टेट 40% स्टेट देता है। जिस बात जो का जिक्र भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से किया था। बिल्कुल, और वही मैं बता रहा हूँ। और उसने ये है कि जीएसटी में आप यहाँ कोई उद्योग लगाएगा तो इनकम टैक्स में, इसके बाद फिर कस्टम में, ये सब में छूट देती है ताकि वहाँ उद्योग धंधा। तो इस हिसाब से केंद्र सरकार ने बिहार को केंद्र में रखकर, जब एल.के. सिंह भी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे और 14वां वित्त आयोग जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसने भी विशेष राज्य की ये मांग को खारिज कर चुका है और कहा है कि जो राज्य सचमुच अविकसित हैं या पिछड़े हैं उनको विशेष सहायता मिलनी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ केंद्र से जो अभी एक केंद्र से जो अभी सेंट्रल टैक्स जितना आता है उसमें राज्य की जो हिस्सेदारी होती है, जी जी ये मैं मानता हूँ अब 1 लाख करोड़ से अभी हमको सेंट्रल टैक्स में स्टेट का शेयर मिलता है, लेकिन वो कोई मदद नहीं है और वो कोई, ये आप जानिए, खैरात है या विशेष मदद मैंने मांगी, मेरा हक है, वो तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मेरी समस्या है उसके लिए हमें, और एक बात और जानिए, हम लड़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। केंद्र से यदि हमें मदद चाहिए, ठीक है जी, केंद्र से सहायता चाहिए, जी तो हमेशा ये, अभी तो आप देख लीजिए कि केंद्र से अब हर मोर्चे पर नीतीश कुमार लड़ ही रहे हैं, तो वो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी राजनीतिक मुद्दा इन्होंने छेड़ दिया है और कह दिया कि भाई जी विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। अच्छा, ये पॉलिटिकल पंडित्स भी एक बात का जिक्र कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और एनडीए जो खेल बिगाड़ सकता है बिहार में। देखिए, मैं दोनों में किसी को जो इसको सही में आकलन करने में सही आकलन नहीं कर रहे हैं, वही लोग बोलते हैं कि मास्टर स्ट्रोक होगा। ये कैसे मास्टर स्ट्रोक होगा? ये खुद ये आज बिहार जो 20 साल से मैं कहिए कि सबसे लंबे कार्यकाल नीतीश कुमार का हो गया। इसके पहले 15 साल इनके बड़े भाई रहे। कब इस मांग के प्रति लोग सीरियस रहे? इस मुद्दे को खेदे में लंबे समय तक लालू यादव रहे। वो तो उनकी सलाह पर बिहार में रात में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उन्होंने कब विशेष राज्य के दर्जा की पहल की? और ठीक नीतीश कुमार जब केंद्र में थे तब उन्होंने कब पहल की? ये सब लोग यदि आप आज ये सवाल करेंगे तो ये लोग, इसलिए मैंने कहा कि ये राजनीतिक मांग है। और ये बात सही है, देखिए अभी जैसे जातीय गणना कराई है नीतीश कुमार, जी उसमें एक बात आई कि बिहार में जो 14 करोड़ की आबादी है उसमें 94 लाख परिवार ऐसा है जो गरीब है, मतलब जिनकी पारिवारिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। बिल्कुल जी। और उसके लिए नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम ऐसे लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए पर फैमिली 2 लाख रुपया हम मदद देंगे। और वो एक कार्य योजना बनाई है कि 5 साल में कोई 2,50,000 रुपये खर्च होंगे, 50,000 पर ईयर हम खर्च करने होंगे। तो ये संसाधन कहाँ से आएगा? संसाधन तो हमारे यहाँ सीमित है। हमारी जो अभी वेतन, पेंशन और कर्ज अदायगी पर जो खर्च होता है, हम अपने संसाधन से उसका भी जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल जी। इसलिए यदि बिहार की तस्वीर बदलनी है तो बिहार को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करके यहाँ की जो योजना है, बहुत सारी योजनाएं तो चल रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 करोड़ का बिहार को विशेष पैकेज दिया था, वो पैकेज मिला भी। उससे अधिक ही केंद्र की योजनाएं आज जितनी पुल पुलिया सड़क का जाल बिछा है या बिजली गांव तक पहुंची है, ये तो सब केंद्र की ही योजना है, केंद्र की मदद से है। ठीक है, लेकिन वो सारी योजनाएं जो हमको बिहार को सचमुच, तो सबसे बड़ा चीज है कि देखिए देश में बिहार जो है वो मजदूर का हब बना हुआ है। अभी जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई उसमें स्पष्ट है कि बिहार में 55 लाख लोग प्रवासी हैं जो रोजी रोटी के लिए, माने 15-20 हजार रुपया महीना के लिए लोग बिहार से बाहर जाकर के आजीविका का साधन बना रहे हैं। अब सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री बिहार की हालत जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बात कही है, मन से साफ साफ कहा है कि अब वो यात्रा भी निकालेंगे, यानी कि ये उनकी 15वीं यात्रा होने वाली है। लेकिन सबसे पहला बड़ा सवाल तो जहन में यही आ रहा है कि क्या इस यात्रा से
से मुख्यमंत्री को फायदा होगा और एनडीए को नुकसान? नहीं, देखिए वो अब उन्होंने तो कहा कि हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन का क्या स्वरूप होगा? क्या मुख्यमंत्री इसको लेकर धरना देंगे, हर प्रदर्शन कोने देंगे? से आवाज आएगी, हर कोने से आवाज आएगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। देखिए, आवाज उठानी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ बिहार को विशेष मदद चाहिए, लेकिन जहाँ तक मांग की बात जो अब मैंने उस पर कहा कि ये मांग ऐसी ही मांग, नीतीश कुमार भी कल प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो सिर्फ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, उनके भी हाथ बंद होंगे, वो भी नहीं दे सकते हैं। वो भी लेकिन नहीं मांग दे करने में पाएंगे क्या हर्ज है? जी। हाँ, जो लोक लुभावन मांग जो सबों को अच्छा लगे। आप देखिए ना, जैसे जातीय गणना की बात अभी हो रही है बिहार में, ये जातीय गणना कराने में बिहार सरकार ने अगुवाई की। अब पूरे देश के लिए मुद्दा बन गया है। कांग्रेस तो इसको और बढ़ चढ़ कर लपक ली है। तो कुल मिला जो कुछ ऐसे जैसे आरक्षण का मुद्दा है, अब बिहार में 75% अब आरक्षण लागू होने जा रहा है। सभी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा मुद्दा होता है, अब जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग, नीतीश कुमार तो छोड़ दीजिए, कोई दल इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन अब ये यदि नीतीश कुमार लेकिन कर क्या रहे हैं तो ये चुनावी, जैसा कि आपने भी कहा कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, तो क्या नुकसान हो सकता है एनडीए को? क्योंकि बार बार याद दिलाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जनता के बीच जाएंगे, कह दिया है हम तो यात्रा भी निकालेंगे तो कहेंगे कि हम तो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए विशेष राज्य का दर्जा दो। कहाँ दिया जा रहा है? मैं आपसे कह रहा हूँ, बिहार जिस ढंग से बिहार मांग कर रहा है, इसी ढंग से उड़ीसा की मांग होगी, इसी ढंग से वेस्ट बंगाल की। कई राज्य हैं जहाँ से ये मांग को, अकेले बिहार की मांग नहीं है। तो सभी देश, जैसे अब आरक्षण की बात हो रही है, आपने देखा नहीं कि जब 75% आरक्षण की बात हुई तो बहुत लोग तंज व्यंग कसने लगे कि भाई अब इसको 100% क्यों नहीं कर देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। विशेष राज्य तो विशेष परिस्थिति के लिए बनता है। और बिहार सचमुच जो केंद्र सरकार ने अभी तक, अब उस नीति में जब तक बदलाव नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं मिल सकता है कि अभी जो केंद्र की नीति है उसमें हम उस मानक को पूरा नहीं करते हैं। अब ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। आप मांगिए ना कि बिहार पर अभी लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज है। आप 3 लाख करोड़ का कर्ज है, इसको कहना चाहिए कि वो कर्ज पूरा माफ कर दीजिए। अभी बिहार के बैंकों में जो 3 लाख करोड़ का ऋण जमा है और बिहार का जो साख जमा अनुपात है वो अभी हम लोग 45%, मतलब बिहार में यदि 100 रुपया जमा होता है तो मुश्किल से 40-45 रुपया बिहार में निवेश होता है। आप डिमांड कीजिए ना कि बिहार में जो निवेश होता है, जो अपनी बचत की कमाई बैंक में जमा करते हैं, उसके बिहार के विकास में बैंक को लगाना चाहिए। अब ये सब लड़ाई तो लड़ी नहीं जा रही है। कुछ काम राज्य सरकार को खुद करनी चाहिए। अब रोजगार के पर आप बताइए, नीतीश कुमार को भी ये बताना चाहिए कि इनके बीते 18 साल के कार्य कौन सी ऐसी फैक्ट्री बनी जहाँ की, देखिए आप साइकिल पोशाक योजना चला रहे हैं, जी। यहाँ कोई 3-4 हजार करोड़ साल में खर्च होता है। आप कोई साइकिल की फैक्ट्री यहाँ नहीं बना पाए, आप पोशाक खर्च कर रहे हैं सबको। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि उन्होंने ये मांग की, उन्होंने बड़ी बात कह दी कि हम आंदोलन करेंगे, इस पर सियासत भी खूब होने लगी है। हमने देखा है कि चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि ऐसा बोल के मुख्यमंत्री ने अपनी विफलता दिखाई है, साफ कहा है कि वो तो पैसा चुनाव के लिए जमा करना चाहते हैं। देखिए, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। वो तो जो सियासी राजनीति होगी, जो विपक्ष होगा, विपक्ष देखिए, फिर मैं मानता हूँ बिहार को यदि विकसित नहीं होगा, और बिहार को मैंने कहा कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए केंद्र सरकार को। यहाँ आप देखिए कोई फैक्ट्री लगी क्या बिहार के 17-18? अब नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि हमारा ये डेडलॉक लैंड है, मतलब ये समुद्र खोद रहे हैं। तो जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ, हरियाणा में कौन सा समुद्र है? आज हरियाणा सरकार देखिए, वहाँ स्थानीय जो प्राइवेट सेक्टर में भी 75% आरक्षण लागू किया था, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोई उस तरह से जो बिहार की प्राथमिकता है, आज बिहार में 80% लगभग, क्या कहिए, 80% गांव में आबादी रहती है, और किसान यहाँ जो खेती करते हैं उनको उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। अब धान की खरीद की मैं बात करता हूँ, यहाँ 1/3 जो जितना उत्पादन होता है, सरकार 45 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित की है, जबकि उत्पादन 1.25 लाख टन होता, मैंने 125 लाख टन होता है। जी। तो किसान की आमदनी जब दूनी नहीं होगी, उसके लिए कोई उपाय नहीं होंगे। सरकार को कुछ काम इस ढंग से ठोस जो अपने भी करना चाहिए नहीं कर पा रही है। एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे कि जिस तरह से आपने भी कहा
और लगातार जो है अब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। देखिए, मुख्यमंत्री को जब भी पक्ष में होते हैं और चुनाव नजदीक आता है, दोनों बात पर जोड़ लीजिए। आपको याद होगा यहाँ से हस्ताक्षर अभियान इन्होंने चलाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थी, पूरे देश भर के आरक्षण अभियान चलाए थे। क्या हुआ? नीतीश कुमार जब विपक्ष में होते हैं और चुनाव नजदीक होता है तब विशेष राज्य की दर्जा की मांग याद आती है और वो दम भरते हैं। लेकिन साथ ये विशेष राज्य का दर्जा फिर मैं मानता हूँ विशेष दर्जा तो नहीं मिल सकता है, लेकिन नहीं मिल सकता। बिहार को विशेष मदद मिलनी चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हाँ, पैकेज मिलना चाहिए और केंद्र सरकार को भी उदारता भाव से। इसलिए मैं मानता हूँ कि बिहार जितना बड़ा राज्य है, यदि बिहार विकसित नहीं होगा तो देश विकसित कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार के लिए अच्छा, बिहार हमारे यहाँ बाढ़ जैसा स्थायी समस्या है, इसके निदान का उपाय होना चाहिए। केंद्र सरकार में खुद नीतीश कुमार भी मंत्री रहे तो कहाँ कुछ ढंग से कारगर उपाय हो पाया। हम राजनीति तो करते हैं, इसलिए समस्या के निदान के लिए राजनीति दृष्टि से नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं मिले, विशेष मदद की जरूरत है, विशेष मदद तो मिलनी चाहिए, विशेष पैकेज की जरूरत है। लेकिन फिर मैं मानता हूँ कि चुनाव के नजदीक आते देख नीतीश कुमार ने जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग की है और इसके लिए अभियान छेड़ने की बात की है, उन्होंने इसके लिए राजनीतिक संग्राम शुरू करने की बात की है। ये बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है, ये राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन बिहार को चाहिए विकास होना तो बिहार को विशेष पैकेज, विशेष सहायता मिलनी चाहिए। इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी बात करने के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अरुण पांडे जी। देखिए, साफ साफ लहजे में बता दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। साफ साफ बता दिया है कि बिहार को विशेष मदद और विशेष पैकेज जरूर मिल सकता है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। और क्यों नहीं मिल सकता है, ये भी बातें उन्होंने बताई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।